नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मैं आज भी रेंट के घर में रहता हूँ। ये कुछ ऐसा डायलॉग है ना दीवार पिक्चर की तरह, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता हूँ। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ क्यों मैं आज भी रेंट के घर में रहता हूँ। आज मेरे पास पैसा है कि मैं इसको एक झटके में खरीद सकता हूँ, पर मैं आज भी रेंट पे रहता हूँ। इसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि 50 लाख रुपया का घर मैं ना लेके अगर मैं 15 साल तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहूँ, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहूँ, मात्र 12% का रिटर्न मिले तो पैसा बनता है 2 करोड़ 73 लाख। 13% के रेट से ये पैसा बनता है 3 करोड़ 12 लाख। 14% के रेट से बनता है 3 करोड़ 56 लाख। 15% के रेट से बनता है 4 करोड़। 50 लाख रुपया जो फ्लैट में सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट कर दूं, पैसा बढ़ जाएगा, करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, वहां ना इन्वेस्ट करके अच्छे म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगह 5 या 10 म्यूचुअल फंड में रख दें, स्कीम में खरीद लें, इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीद लें, तो ये पैसा बनता है 2 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया। 12 से 15% के बीच में ये कैलकुलेशन बता रहा है। पर हम इस कैलकुलेशन को करने जानते नहीं है। हम क्या करने जानते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत हमको 2 लाख रुपया का बचत हो जाएगा, टैक्स रिबेट मिल जाएगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा, अपना घर हो जाएगा। जो ये सोचते हैं ना अपना घर हो जाएगा, उनके लिए मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि जो आप सोचते हैं कि वो कागज मिल गया तो अपना हो गया, रेंट के घर में मैं अभी रह रहा हूं तो मेरे पास क्या नहीं है, एक कागज नहीं है, बस यही नहीं है। और आप जब अपना खरीद लेंगे तो सोचेंगे कि वो कागज मेरे पास आ जाएगा, पर वो कागज भी आपके पास नहीं होता है क्योंकि वो बैंक के पास रहेगा। तो आप ऑनर नहीं है, लोनर हैं, क्योंकि ईएमआई पर जब घर लेंगे तो वो कागज जो अपना सोच रहे हैं वो कागज भी आपका बैंक के पास गिरवी रखा होगा। तो ऐसे केस में हम लोनर हुए, ओनर नहीं हुए। तो ये तो बात खत्म होगा कि अपना है, वो अपना नहीं है, वो बैंक का है। जब तक आप ईएमआई देते हैं वो बैंक का है, वो अपना नहीं है। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन दिमाग में रहते हैं, छोटे छोटे अमाउंट दिमाग में रहते हैं। इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि पूरा का पूरा थान चला गया, पर जो एक सोच है ना कि गज नहीं जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा थान चला गया पर गज नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक दूसरा कैलकुलेशन दिखाता हूं कि मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं। मैं हर चीज को कैलकुलेट करता हूं मैथमेटिक्स के रूप में। मैथ के अलावा मैं इधर उधर टच नहीं करता हूं, मैं मैथमेटिक्स करता हूं और देखता हूं कि आंसर क्या आता है। एक कैलकुलेशन ये है कि 50 लाख रुपया का राजू पैसा तो है, ब्लैक है, पर मैं अगर म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा तो टैक्स आ जाएगा। तो चलो टैक्स दे देते हैं 30%। 50 लाख में 30% टैक्स दे दिया, 15 लाख रुपया टैक्स दे दिया। अब जो पैसा बचा 35 लाख रुपया, उस 35 लाख रुपया को 15 साल के लिए 15% के रेट से अगर कैलकुलेट किया जाए तो पैसा बनता है 2 करोड़ 84 लाख। कौन घाटे में? चैन की नींद सोइए, शुगर बीपी भी आपका नहीं बढ़ेगा, मस्ती से रहिए, आराम कीजिए, खूब वॉकिंग कीजिए, धूप में बैठिए। ये पैसा होने वाला है, होगा ही होगा, जमीन में नहीं होने वाला है। जितने लोगों ने जमीन में पागल बने हैं उसका पैसा नहीं बढ़ा है। कुछ लोगों का बढ़ सकता है लेकिन ओवरऑल सभी लोगों का नहीं बढ़ा है। तो आप इस तरह के कैलकुलेशन को आराम से कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि अपने जिंदगी के पैसे को करना क्या है। आपको इस तरह का कैलकुलेशन जानना है तो मेरे नंबर 9929 6412 65 पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं राजू ये तुम 2 बार में क्यों बोलते हो 9929 6412 65? सर आप अपने मन में 2 बार बोल के देखिए, ये नंबर आपको याद हो जाएगा। 9929 6412 65। एक बार और मन में बोलिए 9929 6412 65, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।